चलिए, तो डीएनए के बारे में कुछ बताया गया था बायोलॉजी में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है रे? तू क्या करबो? डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बताया गया था ना डीएनए। देखिए, बताया गया था कि हमारी बॉडी के अगर बताया गया हमारी बॉडी की अगर कोई सेल निकाल लेते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है, कोशिका है, और एक कोशिका को अगर निकाल लेते हैं तो सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक ना, न्यूक्लियस नाभिक। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो बताया गया कि इस नाभिक में जो होते हैं बहुत सारे पतले पतले ऐसे धागे जैसे संरचना दिखाई देंगे। इसको क्या बोला जाएगा? क्रोमैटिड। क्या बोला जाएगा? क्रोमैटिड, ठीक ना। और एक क्रोमैटिड ऐसे ही रहता है, लेकिन ये फॉर्म ऐसे बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक ना। तो इससे बनेगा। चलो, गलती बन गई, चाहे सही बन गई, ऐसे ही याद रख लो, ठीक ना। क्रोमोसोम, जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? एक लिक्विड, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। इस क्रोमोसोम को हम थोड़ा सा और जूम करना चाहें तो ये ऐसे धागे जैसी रचना हो जाती है, ठीक है। ये धागे जैसी रचना हो जाती है, इसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। और फिर आगे इसको लेके जाते हैं तो ऐसे जो होता है ऐसे रचना दिखने लगता है, ठीक ना। इसको जीन बोलते हैं। और ये जीन जो होता है अंत में बताया जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। इसके साथ जुड़ा होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये जुड़ा होता है हमारा। अरे समझ में? फिर से देखिए, हमारे नाभिक को यहाँ पर न्यूक्लियस को निकालिए, केंद्र को। केंद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे संरचना पाई जाते हैं, नली से, नली जैसी, पतला पतला धागे जैसे तार। और इसको ये जो होते हैं, एक समय पर जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करने की कोशिश करता है तो ऐसे ये बना लेते हैं। और जब आपस में ये दोनों चिपकते हैं, जहाँ से ये चिपकते हैं उनको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें देखिएगा कि क्रोमैटिन, ये जो होता है एक क्रोमैटिड, ये कहलाता है क्रोमोनोमीटा, इसको बोलते हैं शायद, जो धागा जैसा होता है रचना, क्रोमैटिन बोलते हैं इसको। क्रोमैटिन लिख रहे हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, क्रोमैटिड, ठीक ना, क्रोमैटिड। और दो क्रोमैटिड मिलकर क्या बना रहा है हमारा? ये क्रोमोसोम होता है। ये कंप्लीटली क्या होता है? एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। और जहाँ से ये जुड़ा होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये हमारा, इसको थोड़ा सा क्रोमोसोम को जूम करें, ठीक ना, फाड़ के इसको बाहर निकालें तो पतला पतला धागा दिखाई देगा। अरे पतले धागे से ही ना बना हुआ है ये। फर्स्ट फॉर्म हमारा ये था, सेल डिवीजन के वक्त ये फॉर्म हमारा आ गया। और फिर इसको ऐसे निकालेंगे तो धागा इसमें से निकलेगा, धागे से नहीं बना है। तो इस धागे को हम लोग बोलेंगे डीएनए, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और फिर इसको और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करें, और पतला पतला, तो ऐसे धागा दिखाई देगा ऐसे। इसको बोलेंगे हम लोग जीन। और अंत में ये जीन जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। इधर हटा दो, इसको क्या बोलेंगे? जीन। इतना समझिए, ठीक है। आप जब भी देखते हैं, बताया गया था कल कि किसी का अगर कोई बच्चा होता है तो उसका आंखों का कलर या उसकी हाइट या उसकी बालों का कलर, उसका नाक, कान उसके पापा या मम्मी के जैसा दिखता है।
या नाना नानी के जैसा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हाँ, ये जो होता है किसके कारण होता है? डीएनए, ठीक ना, किसके कारण? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के कारण होता है सभी चेंज, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो किसी का कान गड़बड़ हो जाएगा, किसी का जीभ देखते हो कि सटा हुआ हो जाता है, ठीक है। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन हो गया, अगर थोड़ा सा गलती हो जाता है डीएनए के कारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके बॉडी में कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई को देखा होगा पीछे जो होता है आँख हो जाता है किसी किसी, तो बोलता है कि राक्षस जन्म ले लूँगा, मतलब क्या हो गया? उसके डीएनए में जो मैसेज गया था अच्छी तरीके से इनपुट नहीं हो पाया वहाँ पर, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक ना। बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया है कि क्रोमोसोम जो होता है सब में होता है, चाहे वह कुत्ता हो तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, बात हो जाइए। कुत्ता का जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये डाला गया है, इसका बच्चा जो होगा बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही टमाटर हो गया, सब में होता है क्रोमोसोम की मात्रा, ठीक ना, और इसीलिए वो जैसा है वैसा ही उसका बच्चा होता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि जो गोरे गोरे हो उनके बच्चे गोरे ही होंगे, ये इसको बोलते हैं विभिन्नताएं। इतना समझ गए आप लोग डीएनए के बारे में। चलिए डीएनए जो होता है, इसके अलावा कोई केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में देखिए क्रोमैटिन ये हो गया, क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में और एगो छोट गोल संरचना पाया जाला, ठीक बा, एकरा केंद्रिका कहल जाला। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर रही तो क्या कहिए? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका, ठीक है। अब आगे देखिए, डीएनए के अधिकांश भाग जो होता है केंद्रक में होता है। डीएनए पूछेगा कहाँ कहाँ पर, तो डीएनए जो होता है अधिकांश भाग इसका न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का अधिकांश भाग कहाँ पर? न्यूक्लियस में, केंद्रक में होता है। तथा कुछ बोल देगा तो कोशिका, वो कुछ बोल देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, वही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ जो होता है कुछ जो होता है क्रोमोप्लास्ट में होता है, ठीक ना। कहाँ पर? हरित लवक। हरित लवक क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना। तो अगर डीएनए बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो बताइए कि अभी पेड़ों पौधा में होला डीएनए, इसीलिए ना आम का पेड़ आम में होगा, ठीक ना, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन डाला गया है डीएनए में। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो केंद्रक में होगा। अभी बताइए केंद्रक से निकाल के, तो केंद्रक में हो जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वहीं जिसमें शोषण वाली प्रक्रिया होती थी और हमारी ऊर्जा का निर्माण होता था, नहीं। और फिर ये हो जाता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। फिर क्या हो जाता है हमारा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में भी होता है डीएनए की मात्रा। अब डीएनए खत्म, अब आरएनए देखिए, ठीक है। तो एक डीएनए होता है और एक होता है हमारा आरएनए। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। इसमें आगे देखिए कि डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं? 4 प्रकार के क्षार होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट होता है एडेनिन, एडेनिन। सेकेंड गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। साइटोसिन, ठीक बोलो, साइटोसिन। साइटोसिन, और ये हमारा 4 होता है थाइमिन। चलिए याद रखिएगा कि डीएनए में पूछेगा कि बेस, बेस बुझाल बा? एसिड एंड बेस चैप्टर पढ़े हो 10th क्लास में? एसिड एंड बेस 10th क्लास में पढ़ल बा चैप्टर? अरे गधा, अम्ल भस्म तथा लवण नहीं पढ़े हो रे? दूसरा का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा का चैप्टर अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होता है बताया गया था कि पीएच स्केल से देखा जाता है। पीएच स्केल ऐसे होता है 1 से 14 तक, जिसकी खोज सोरेनसन ने किया था, तो ना।
1909 में किया था। एसिड कब होगा? जब 7 से पीछे होगा, 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हो जाएगा? एसिड वाला हो जाएगा। और 7 जो होगा उदासीन हो जाएगा, 7 के बाद जो हो जाएगा क्षार हो जाएगा। नहीं बताया गया था? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल बताया गया था। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। सेव में मौलिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक, संतरा या नींबू सिट्रिक। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। जैसे बताया गया था। तो डीएनए में क्षार होता है। डीएनए में क्या होता है? क्षार, अम्ल नहीं होता है। इसमें होता है 4 प्रकार का क्षार होता है। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है। तो और अगर बात की जाए आरएनए की, किसकी बात की जाए? आरएनए की, तो इसमें भी 3 तो होता है, लेकिन चौथा थाइमिन नहीं होता है। चौथा इसमें थाइमिन नहीं होता है, यूरोसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरोसिल। यूरोसिल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? यूरोसिल। और ये डबल हेलिक्स संरचना नहीं होती है। डीएनए जो होता है इसमें डबल होता है, ऐसे ऐसे। जब भी कोनो फिल्म में देखबा तो ऐसे देखबा एगो, ठीक है। या बायोलॉजी में देखा तो ऊपर चित्र ऐसे बनले रहेला, मतलब ये डीएनए बनाया है सबका, डीएनए। और इसका जो है ऐसे बॉन्ड जुड़ा रहता है ऐसे। बायोलॉजी वाला बुक में देखना ऐसे। ये जो होता है यही क्षार जो होता है जुड़ा होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है। अब याद रखिएगा कि थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है? यूरोसिल। सब होगा सेम, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। आरएनए में भी 3 प्रकार के क्षार, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन थाइमिन की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरोसिल। थाइमिन की जगह पर यूरोसिल। ठीक है। और ये डबल हेलिक्स नहीं होता है, ये सिंगल संरचना होता है। आरएनए क्या होता है? ऐसे सिंगल। इसमें डबल ऐसे नहीं जुड़ेगा, जिससे इसमें था ना डबल डीएनए में, इसमें डबल नहीं होता है, इसमें सिंगल ऐसी संरचना होती है। ठीक है। तो दिक्कत? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स संरचना होता है, जबकि सिंगल संरचना होता है ऐसे। जबकि बात की जाए डीएनए तो डबल हेलिक्स, डी से डीएनए, डी से डबल। ठीक ना। वाटसन एंड क्रिक ने बताया था ना डबल हेलिक्स संरचना। वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के बारे में समझ दिया। डीएनए की, हाँ, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में बताया था कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स संरचना होता है। डबल हेलिक्स संरचना होता है कौन? डीएनए। तो 1900 में बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। 1953 में बताया था। 1962 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। 53 में बताया, कब? 62 में नोबेल प्राइज इसको मिला था। ठीक है। जितनी भी अनुवांशिक क्रियाएं होती है, बच्चों में जो लक्षण जाते हैं, सब किसके कारण होता है? डीएनए के कारण। अगर कोई बच्चा भूल गया, या अगर कोई पत्नी महिला है, ठीक ना, और दावा कर रही है कि इसका पति ये है, ठीक ना, कुछ रुपया लेने के चक्कर में किसी सेलिब्रिटी को ऐसे बता देती है महिला, इसका पति जो है शाहरुख खान है, तब क्या किया जाएगा? उसका डीएनए चेक किया जाएगा। उस बच्चे का क्या किया जाएगा? उस बच्चे को पकड़ के सेल निकाला जाएगा, ठीक ना, और सेल के अंदर केंद्रक के पास, केंद्रक में से देखा जाएगा, डीएनए को चेक किया जाएगा किसका डीएनए क्या है। इसके बाद शाहरुख खान का डीएनए चेक किया जाएगा, दोनों को मिलान किया जाएगा, दोनों का सेम होगा तो बिल्कुल पापा कौन है? वही है। तो ऐसे किया जाता है। हमारा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम लोग अच्छी तरीक़ा से उसके असली बाप कौन है डीएनए से पता कर सकते हैं इससे। चलिए ठीक है। अगर प्रयोगशाला में बताया जाता है कि सबसे पहले किसने डीएनए बनाया था प्रयोगशाला में साइंटिफिक तरीके से, तो बता दीजिएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना भारत के थे ये, हरगोविंद खुराना पंजाब के। आरएनए बोलेगा कि आरएनए कितने प्रकार के, तो आरएनए जो हो जाएगा 3 प्रकार के हो जाएगा। आरएनए कितने प्रकार के? 3। मैस एमआरएनए,
rRNA, tRNA और mRNA। mRNA, tRNA, rRNA। R जो होता है राइबोसोमल आरएनए इसको बोलते हैं, और ये जो होता है प्रोटीन की बनाने में मदद करता है। कौन बनाने में मदद करता है? प्रोटीन। क्या बनाने में? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर। देखो ये जो होगा फर्स्ट mRNA जो हो जाएगा, बताया गया कि आपकी बॉडी में जो होता है 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भरा हुआ है। यह बताया जाता है कि प्रोटीन जो होता है 20 गो अमीनो अम्ल से बनता है। पूरा न रे? बताया गया कि प्रोटीन जो होता है कितना? 20 गो अमीनो अम्ल से बना होता है। और बताया गया कि पहले से ही हमारी 10 गो बॉडी में स्टोर होता है। नहीं, 10 गो बॉडी में पहले से ही स्टोर होता है, और 10 गो जब हम खाते हैं उससे प्राप्त होता है। जब हम खाते हैं तो इसका मैसेज जाता है। mRNA जो होता है, जब हम बॉडी में कुछ चीज़ खाएंगे तो mRNA एक्टिव होगा। कौन? मैसेज आरएनए इसको बोलेंगे। और ये देखेगा कि इसमें अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल है कि नहीं है। अमीनो अम्ल इसमें है कि नहीं है, ठीक ना? अगर उसका होगा तब ये मैसेज देगा और ट्रांसफ़र कराएगा। टी वाला क्या करेगा? ट्रांसफ़र। ये पकड़ के मैसेज देगा कि ये बेटा मिलवा अमीनो अम्ल वाला है। फिर टी वाला क्या करेगा? ट्रांसफ़र कराएगा। कहाँ पर? आर वाला के पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। और राइबोसोमल आरएनए के पास ये जाएगा, और ये राइबोसोमल आरएनए जो होगा राइबोसोम बनाएगा। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पे टिका होता है। कहता मैसेज देगा एम वाला, ट्रांसफ़र करेगा टी वाला, और बनाने का काम जो करेगा आर वाला कर देगा प्रोटीन का। ऐसा में इसको और भी डिटेल में अंदर जाके पढ़िएगा, लेकिन शॉर्टकट में अभी इतना ही जानिए सिर्फ कि मैसेज देने वाला काम जो होता है mRNA करता है, ट्रांसफ़र करने का काम rRNA करता है अमीनो अम्ल को, और राइबोसोमल जो होता है प्रोटीन को बना देता है। ठीक ना? देखता है कि कौन कौन अमीनो अम्ल। हाँ, अमीनो अम्ल पकड़ी, मैसेज दी, 10 गो मिलवाए अमीनो अम्ल, ये पहुँचा दी, ट्रांसफ़र कर दी, टी वाला ट्रांसफ़र कर दी किसके पास? आर वाला के पास, और वहाँ से हमारी प्रोटीन बन जाएगी। तो MTR मैसेंजर जो होता है, याद कीजिए कि मैसेंजर जो होता है केंद्र के बाहर होता है और अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। मैसेंजर क्या करता है? अमीनो अम्ल, बताइए नहीं, हाँ अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनेगा तो आदेश देता है, और अमीनो अम्ल को केंद्र के बाहर होता है। ये केंद्र क्या हो जाएगा? बाहर। अमीनो अम्ल को चुनेगा, बॉडी के अंदर जो कोशिका के अंदर जाएगा कोई चीज़, तो ये चुनेगा कि कौन इसमें अमीनो अम्ल है। फिर इसके बाद टी वाला क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देगा। ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर आता है, ट्रांसफ़र करके कहाँ लेके जाएगा? राइबोसोमल पर। और आरएनए जो होगा rRNA, ये क्या कर देगा? राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन में बनाने में मदद करवाता है। कौन? rRNA। समझ में आ गई ना? बोलो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया है कि दोनों में बताओ अंतर क्या है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए क्या है? इसमें डिऑक्सीराइबोज शर्करा होते हैं। डीएनए में क्या होता है? डिऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में क्या होता है? तो इसमें राइबोज शर्करा होते हैं। आरएनए में राइबोज शर्करा। इसमें बेस, इसमें जो डीएनए में बताइए 4 प्रकार का होला, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इसमें कौन सा होता है? थायमिन की जगह पर यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर? अधिकतर जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। लेकिन आरएनए जो होता है कोशिका द्रव और केंद्रक में होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक में होता है। ठीक है? तो डीएनए और आरएनए जो होता है यहाँ पर समाप्त होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जी और सी, ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन एडेनिन, अगर बोलेगा कि जी और सी के बीच जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंद होता है। कितना? ट्रिपल। और ए और टी के बीच जो होता है डबल हाइड्रोजन बंद होता है। इसमें देखो जी हो गया, ये सी हो गया, ठीक ना? ऐसे जो होता है, जैसे जी हो गई है, सी हो गई, तो हम कब आई? ट्रिपल बंड हो गई, ठीक बा? और डबल बंड किस में हो जाएगा? ए और टी में। ऐसे याद रखिएगा।
ऐसे ही चारों हमेशा होता है। फिर यहाँ पर जी हुआ और ये सी हो गया, गुआनिन साइटोसिन, बुझा था ना जी सी मतलब गुआनिन साइटोसिन, बेस क्षार डीएनए इसी से बना हुआ है। तो जी और सी गुआनिन और साइटोसिन तीन को क्या बनल बा, तीन को हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आता है ये क्वेश्चन, तीन को हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन बना है, जी एंड सी। याद रख लिया, सी को नंबर पे 1 2 3, 1 2 3 आ जी के जी जिसन सी है निकला करता है, उल्टा करता है, ये याद है काट दो, एक उल्टा करता क्या हो जाए सी लिखे। तो जी और सी गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, 3 बताना है। और ए और टी के बीच 2 गो, ए और टी के बीच 2 गो, गुआनिन साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड 3 गो, एडेनिन और थायमिन के बीच 2 गो। और यहाँ पर आरएनए में क्या हो जाएगा, थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरोसिल आ जाएगा। बताइए नो, आरएनए में क्या आ जाएगा, यूरोसिल। थायमिन के हटाव को क्या आ जाएगा, यूरोसिल, इसको बोल देंगे आरएनए। डीएनए से ही निर्माण होता है किसका, आरएनए का। डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए का। डीएनए पुनः अपना डीएनए बनाएगा तो उसको रिप्लिका बोलते हैं। डीएनए आरएनए बनाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, आरएनए जो हो जाएगा अगर प्रोटीन बनाएगा तब उसको बोल देंगे ट्रांसलेशन। नींद लगा ना। ट्रांसक्रिप्शन देखो, डीएनए अगर डीएनए बना लेता है, अपना डीएनए बना लेगा तब उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन। रिप्लिका अपना बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जब प्रोटीन बनाएगा, बताइए हाँ, आरएनए प्रोटीन बनाता है, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। अब आरएनए जो होगा पुनः डीएनए जब बनाएगा उसको रिवर्स रिप्लिका बोला जाएगा। रिवर्स हो रहा है ना, तो रिवर्स बोला जाएगा, रिवर्स। रिवर्स किस में होगा, तो एड्स जब बीमारी होता है तब इसमें रिवर्स हो जाता है। आरएनए जो हो जाएगा डीएनए बनाने लगेगा। याद रखिएगा कि डीएनए से ही बनता है आरएनए, डीएनए से ही बनता है आरएनए। इसमें थायमिन की जगह जुड़ जाता है यूरोसिल, थायमिन की जगह यूरोसिल जुड़ जाता है तो आरएनए बोलते हैं। आरएनए बनाता है प्रोटीन, आरएनए बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए। आरएनए बनाएगा राइबोसोम, आरएनए क्या बनाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। राइबोसोम किस पे होता है, ई आर पे, स्मूथ रफ, आर ई आर पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। बार बार रोज पढ़े पढ़े तब ये सब दिमाग में जाएगी। यह था डीएनए में 4 गो प्रकार के क्षार, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। आरएनए में थायमिन की जगह हो जाता है यूरोसिल। तीनों ये हुई, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, और थायमिन की जगह पर यूरोसिल हो जाएगा। एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे धागे नुमा संरचना जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और ये क्रोमेटिड बोलते हैं। 2 क्रोमेटिड मिलकर ये क्रोमोसोम का निर्माण करता है। जहाँ से ये एक दूसरे में जुड़ा होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इस क्रोमोसोम में जो लिक्विड डाला जाता है, लिक्विड भरा होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये डीएनए हो जाता है, और थोड़ा सा जूम करते हैं तो जीन हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। बोला जाएगा डीएनए कहाँ कहाँ पर, तो केंद्रक में हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। और वहीं बोला जाएगा कि आरएनए तो ये केंद्रक में और कोशिका द्रव में हो जाएगा। अधिकतर डीएनए जो होता है केंद्रक में ही होता है। तो ये आरएनए एवं डीएनए जो होता है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आगे भी पढ़ेंगे, चलो आगे कल पढ़े कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता ना। चलिए कल हम देखेंगे कोशिका विभाजन को।